मॉनसून आया। दरअसल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में आखिरकार मॉनसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि दंतेवाड़ा जिले से दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून के आगमन के साथ ही आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की भी संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं किसानों की भी खरीफ फसलों की तैयारी और बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलने की अब लगातार उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, कई जिलों में बारिश की अब संभावना जताई जा रही है। वहीं किसानों को भी राहत मिलेगी, किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। वहीं किसानों को भी अब खरीफ फसलों की तैयारी और बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी। खरीफ बुआई के लिए गति मिलेगी, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी आएगी। खेतों में गतिविधियां लगातार बढ़ेगी। मानसून के आगमन के साथ ही आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में ये खुशियां देखने को मिलेगी। बारिश का इंतजार अब लगातार खत्म होता सा नजर आ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर यही है कि आज मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं ना कहीं बूंदाबांदी, हवा तूफान भी देखा गया है। प्रदेश में आखिरकार मानसून की एंट्री हो चुकी है। इस पर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी हमारे साथ जुड़ चुकी है। क्या कुछ उनका बयान है, आइए आपको सुनवाते हैं। सामान्य स्थिति छत्तीसगढ़ में एंट्री होने का वो बस्तर में जून 12 होता है और मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में जून 16 और 17 होती है। ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं बनना जो होता है, ये विंड का डायरेक्शन का वजह से या सेमी परमानेंट फीचर्स का वजह से, ऐसा अनेक कारण होता है जिसका वजह से ये थोड़ा पिछले 10 दिन से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर इस साल का पूर्वानुमान है कि सामान्य से कम रहने की चांसेस है। इसका अनेक कारण है। एक तो है जो डेवलपिंग एल निनो का वजह से भी हम जो बोल रहे थे पिछले 1.5 महीने से आईएमडी ने ऑलरेडी जारी कर चुका है कि इस साल जो है पूरा प्रदेश में सामान्य से कम रहने की संभावना है। मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज से 90% होने की संभावना है, जिसका बिल्कुल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर अब सामने आ रही है। प्रदेश में आखिरकार मानसून की एंट्री हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बता दिया है कि दंतेवाड़ा जिले से दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में अब दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन के साथ ही आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां भी अब बढ़ने की संभावना है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके। प्रियांशु, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देरी भी बताई जा रही है। क्या कुछ कारण और क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अमूमन देखा गया है कि 12 से 14 जून तक मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचता है बस्तर से होते हुए और 16 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाता है। लेकिन इस बार 22 जून को मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचा है। अब ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय होने में 2 से 3 दिन तक लगेंगे, यानी 25 तारीख तक पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो पाएगा। तो इस तरीके से जो देरी हुई है तकरीबन हफ्ते 10 दिन की, उससे किसानों में बड़ी उदासी देखी गई थी, क्योंकि ये जो मौसम रहता है जून का जो आखिरी सप्ताह होता है, ये खेतों में बुआई का मौसम रहता है। तो इसलिए किसानों के लिए इस समय बारिश बेहद जरूरी मानी जाती है। लेकिन 8 से 10 दिन के बीच जो किसान हैं वो काफी नाराज और उदास नजर आ रहे थे, क्योंकि अल नीनो की पहले भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि इस वर्ष अल नीनो की वजह से कम बारिश या सूखा जैसे हालात निर्मित हो सकते हैं। लेकिन जब आज ही हमने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि 2023 में भी इसी तरीके की स्थिति निर्मित हुई थी, जब 22 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचा था, लेकिन उस बार सामान्य बारिश हुई थी। तो बारिश का देर से पहुंचने से और कम बारिश होने का कोई कोरिलेशन नहीं है। बारिश इस वर्ष जो है कम होगी, लेकिन जो है सूखे जैसे हालात अभी तक मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट नहीं किया है। तो अफवाहों से बचने की भी मौसम विभाग ने अपील की है। इसके साथ ही साथ जो भीषण गर्मी थी उससे भी अब लोगों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ज्यादा संभावना है कि आज से जो दक्षिण छत्तीसगढ़ से अब मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय होगा और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। और जब मूसलाधार बारिश होगी, कंटिन्यूएशन में जब बारिश होगा, तो कहीं ना कहीं जो उमस है, उमस वाली जो गर्मी है, उससे राहत मिलने की संभावनाएं बनती हुई अब नजर आ रही है। तो अब जो मानसून ने जो दस्तक दी है वो किसानों के लिए और हर
वर्ग के लोगों के लिए एक खुशहाली का संदेश है, एक तरीके से कह सकते हैं। खासकर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर रौनक बढ़ गई है। और अब जो खेती की जो प्रक्रिया है, जो बुआई है, जो जोताई की प्रक्रियाएं होती हैं, वो अब किसान शुरू कर पाएंगे। जी बिल्कुल प्रियांशु, अभी आपने बताया कि अभी किसानों के चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी बनी हुई है बारिश के देरी से आने से, लेकिन क्या कुछ सरकार ने हमारे अन्नदाताओं के लिए क्या कुछ तैयारियां करके रखी हुई है? देखिए, हर वर्ष की तरह जिस तरीके से जो खाद बीज को लेकर जो जरूरतें रहती है किसानों की, उसको लेकर लगातार सरकार पहले से तैयारियां की हुई है। डीएपी खाद को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें इस वर्ष सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए नैनो खाद बीज का उपलब्धता रखा गया है। कल साय कैबिनेट की बैठक है, इसी विषयों को लेकर बुआई को लेकर समीक्षा भी होगी। उस बैठक में खाद बीज के संकट को लेकर भी विशेष रूप से चर्चाएं होगी। चूंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, किसानों पर पूरे तरीके से निर्भर है। यहाँ की खेती खासकर खरीफ के फसलों पर, धान की फसलों की खेती सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। इसलिए ये जो मौसम है, मानसून का जो सत्र है, मानसून का जो महीना है, ये किसानों के लिए बेहद अहम माना जाता है। रबी की फसलों की बुआई यहाँ पर काफी कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां पर नहरों की सुविधा है पानी की सिंचाई के लिए। लेकिन मानसून के वर्षा पर पूरे तरीके से खरीफ की फसलें टिकी रहती है और अब मानसून के दस्तक देने से किसानों की चेहरों पर अब रौनकें लौटती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर तो है ही कि प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बता दिया है कि दंतेवाड़ा जिले से दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। कल मंत्रिमंडल का बैठक भी है। अब इसमें किसानों के मुद्दे पर, उनके खाद को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती है और क्या कुछ किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को राहत मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।